हेलो एवरीवन, आई एम Shogata here and welcome back to a new lecture of Animal Kingdom। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा। कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्लास साइक्लोस्टोमाटा में क्या बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, यानी कि कुछ अलग जो फिश होता है, कुछ अलग मछलियां, उसके ऊपर जो ये जो साइक्लोस्टोमाटा का जो मेंबर है उसके ऊपर क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। अभी देखो, अभी अच्छे से देखना, हाँ अच्छे से। एक्टो का मतलब होता है बाहर, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसा ऐसा कुछ, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के बॉडी से न्यूट्रिशन ले और उन्हें क्या पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उन्हें लॉस हो, उन्हें हानि हो, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हानि पहुंचा रहा है दूसरों के बॉडी में, उसका क्या हो, लाभ हो, ठीक है, ओके। और ये लोग क्या होता है, ये पैरासाइट, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कैसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेंगे। एक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, आउटर, यानी कि बॉडी के अंदर से ये काम नहीं करेंगे, बॉडी के बाहर से काम करेंगे, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ओके। सर फिश ये भी है नहीं, अदर टाइप ऑफ फिश, यानी कि कॉन्ड्रिथेस, ऑस्टिकथेस, इन तरीके के फिशेस के ऊपर ये क्या होता है, ये एक्टोपैरासाइट होंगे। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, जो कि हमारा जो वर्टिब्रेटा है उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल ही पढ़ा था, देखने को मिलता है, जो कि गिल स्लिट होगा, परफोरेट करेगा किसको, किसको परफोरेट करेगा, फेरिंग्स को। तो यही इसीलिए यहीं पे वो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होता है, और गिल से क्या होगा, ये लोग रेस्पिरेशन करेगा। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, मतलब ये जो साइक्लोस्टोम्स है इसके अंदर क्या होगा, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होगा, मतलब चूसने लायक एक मुंह इनके अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि शेप में कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। विदाउट जॉस मतलब जॉलेस होगा, इसीलिए ये किसके अंदर आता है, एग्नाथा के अंदर आता है, मतलब लैक्स जॉ, इसके अंदर एक क्लास होगा जो कि है साइक्लोस्टोमाटा। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनके बॉडी के अंदर स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट। पेयर्ड फिन्स, इनके बॉडी के अंदर पेयर्ड फिन भी नहीं होता, मतलब फिन जिससे ये लोग स्विमिंग करेंगे वो तो प्रेजेंट होगा, लेकिन पेयर्ड नहीं होगा वो, ठीक है। चलो, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, यानी कि इनका जो क्रेनियम होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर जो कि हमारा स्कल होता है, उसी को ये पे क्रेनियम बोला जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, वो इनके अंदर कैसा होगा, वो इनके अंदर कैसा देखने को मिलेगा, कार्टिलेज का बना हुआ देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, सर्कुलेशन कैसा देखने को मिलेगा, क्लोज्ड टाइप होगा, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड वेसल या फिर जो वेन्स और आर्टरीज होता है उनसे ही ब्लड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन, साइक्लोस्टोम क्या होता है, मेराइन होता है, यानी कि समुद्र के पानी में पाया जाएगा। बट माइग्रेट फॉर स्पोनिंग टू फिश वाटर, भाई स्पोन का मतलब क्या होता है, स्पोन का मतलब होता है एग देना, यानी कि जो एग होगा इसका या फिर जो गैमीट्स होगा, गैमीट्स देने के लिए ये लोग फ्रेश वाटर में आ जाता है, ठीक है, माइग्रेट कर जाता है समुद्र के पानी से तालाब के पानी में या फिर नदी के पानी में, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज, अभी देखो तालाब के पानी में तो वैसे पॉसिबल नहीं होता समुद्र से आना, तो तुम लोग यही पकड़ के चलो कि फ्रेश वाटर के अंदर तालाब का पानी, ऐसा जो वाटर रेगुलरली चेंज होता रहता है वैसा पानी तुम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ के रेफरेंस के लिए नदी का ही प्रेफरेंस लेना अच्छा है। आफ्टर स्पॉनिंग, यानी कि एग या फिर जो स्पर्म है इसको रिलीज करने के बाद जो हमारा गैमीट्स है, स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है, गैमीट्स देना, ठीक है, ओके।
तो ये लोग क्या करते हैं कि बॉडी से गैमीट्स निकाल देते हैं, यानी कि इनका जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तुम्हें बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो भी बॉडी के बाहर ही होगा, ठीक है। मतलब बॉडी से गैमीट्स निकाल देता है, मेल और फीमेल गैमीट एक जगह पे आके जुट होगा, जाइगोट बनाएगा और एक लार्वा फॉर्म कर देगा, ठीक है। विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, यानी कि गैमीट्स को छोड़ने के बाद ही ये लोग मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, मेटामॉर्फोसिस का सीधा सीधा मतलब होता है एक इमेच्योर्ड स्टेज से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, ठीक है। यानी कि लर्वा से एडल्ट फॉर्म करना, तो लर्वा जब एडल्ट होगा तब ओशन में ये लौट जाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, पेट्रोमाइजोन। अभी ऐसा क्यों होता है सर, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि समुद्र का पानी इट इज नॉट सो मच एक्सेप्टेबल फॉर दीज काइंड ऑफ स्टफ्स कि तुम लोग वहां पे गैमीट्स छोड़ दो, तो वहां क्या होता है कि गैमीट्स को एक मतलब मिलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं होता, फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट जितना अच्छा होता है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी देखने को मिलता है। खारा पानी शायद हिंदी में खारा ही बोलते हैं, अभी मैं हिंदी उतना नहीं समझता, अगर इंग्लिश में बोलोगे तो सॉल्टी वाटर तुम लोगों को देखने को मिलता है। अभी सॉल्टी वाटर गैमीट्स के लिए उतना सूटेबल नहीं होता, खराब होने के चांसेस होता है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, ठीक है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब इमेच्योर स्टेज से मैच्योरिटी जब लार्वा में आएगा तो ओशन में रिटर्न कर जाएगा। पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश, ये दोनों ही एग्जाम्पल नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अभी क्या क्लास है, कॉन्ड्रिक्थिस। देखो, दे आर मेराइन एनिमल्स, मानी इतना समुद्र के पानी में देखने को मिलेगा, विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि सीधा शेपेड होगा इसका बॉडी। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, अभी अगर तुम देखो कि पानी का स्ट्रीमलाइन मोशन कैसा होता है, एकदम सीधा, ठीक है, एक लाइन की तरह, जो कि पैरेलल ही, देखो ये सब पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन मोशन, ठीक है। तो यही इसीलिए ये बोल रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, और कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, यानी कि इनमें भी जो एंडोस्केलेटन होगा, एंडो का मतलब होता है अंदर, स्केलेटन मतलब होता है ढांचा जिससे बॉडी बनता है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, कार्टिलेजिनियस होगा। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, यानी कि बॉडी के सामने, वेंट्रल का मतलब क्या होता है, पेट की तरफ। ये देखो, अगर तुम इस फिश में देखो, ये है तुम्हारा पेट, तुम्हारा नहीं, फिश का पेट, ठीक है। तो माउथ भी देखो यहीं पे है, तो वेंट्रल का मतलब होता है पेट का हिस्सा। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब नोटोकॉर्ड इनमें थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा, जबकि तुम्हें जो जब तुम्हें यूरोकॉर्डेटा या फिर जो ट्यूनिकेटा है, इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वल टेल में ही प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन जो कॉन्ड्रिक्थिस है तुम्हारा, उसमें नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ओके। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, मतलब गिल स्लिट जो तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, सेपरेटेड होगा विदाउट ऑपरक्यूलम। ये ऑपरक्यूलम क्या होता है, जो गिल स्लिट होता है उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होता है, बहुत सारे फिशेस में ये कवरिंग एब्सेंट होता है, उसमें से एक है कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। द स्किन इज टफ, स्किन थोड़ा टफ होगा ताकि बाहर का एनवायरनमेंट झेल सके। कॉन्टेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स, इसमें स्केल्स आर प्रेजेंट, कैसा स्केल होगा, प्लेकॉइड स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब टीथ भी कैसा होगा, इसके अंदर जो दांत होगा वो कैसा होगा, वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल ही होगा, ठीक है। वो बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि ऐसे ऐसे बैकवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। चलो, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, जॉज बहुत पावरफुल होता है, क्यों, क्योंकि शिकार कर सके, खाना खा सके। देयर एनिमल्स आर प्रीडेशियस, दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, यानी कि शिकारी होते हैं, इसीलिए जॉ पावरफुल होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर का प्रेजेंस इसमें नहीं देखने को मिलता है, तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अभी ये चक्कर थोड़ा देख लो कि क्यों ये सिंक कर जाते हैं, एयर ब्लैडर के साथ सिंकिंग का क्या चक्कर है। देखो, एक बॉडी है, अभी तुम लोग डेंसिटी तो पढ़े ही होगे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अभी अगर किसी भी चीज का डेंसिटी
पानी से ज्यादा हो, अगर पानी से डेंसिटी ज्यादा हो किसी भी चीज का, तो वो सीधा सीधा पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर पानी से डेंसिटी कम हो, पानी से डेंसिटी किसी भी चीज का कम हो, तो वह क्या होगा, सीधा सीधा पानी में स्विम करने लगेगा या फिर पानी के ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, डूबेगा नहीं। ओके, तो अगर मैं तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर बोलूं जिसका वॉल्यूम है v और जिसका मास है m, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, m/v इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, समझ लिया तुम लोगों ने। अभी देखो, अभी अगर किसी भी चीज का मास तो कांस्टेंट रहेगा इस चीज का, क्योंकि मास तो तुम लोग चेंज कर नहीं सकते। अभी तुम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर से ये जो ब्लडर है, ये क्या है, एयर ब्लडर है, इस ब्लडर से तुम लोगों ने जो एयर है वो निकाल दिया, तो ब्लडर का वॉल्यूम घट गया, ऐसा होगा। लेकिन मास तो सेम ही है ना, ये ब्लडर तो ब्लडर का जो पाउच है उसका मास थोड़ी घटेगा। अभी एयर का मास क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो देखो, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट गया, तो डेंसिटी भी तो घट ही जाएगा ना। तो ये क्या होगा, पानी का डेंसिटी से इनका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट गया। ठीक है, इनका डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पानी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि स्विम करने में आसानी होगा, पानी के सरफेस पे आने में आसानी होगा। लेकिन अगर ये वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम ये लोग बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम ये लोग बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड, मैंने शायद कुछ गलती कर दिया, सॉरी। यहाँ पे अगर वॉल्यूम घटा दोगे तो डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम घटा दोगे तो डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर घटा दोगे, नीचे का घटेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। और अगर इसका डेंसिटी बढ़ गया तो ये सीधा सीधा क्या होगा, तो ये सीधा सीधा क्या होगा, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये वाटर के नीचे डूब जाएगा, पानी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों ने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, मास कांस्टेंट है, तो क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर डेंसिटी घट गया, वाटर से इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेंसिटी अगर कम हो गया तो वाटर के ऊपर आ जाएगा ये, यानी कि सरफेस पे तैरने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही होता है ब्लडर का सुविधा। अगर ब्लडर प्रेजेंट नहीं हो तो इसका कंट्रोल चला जाता है कि पानी के ऊपर कब जाना है और पानी के नीचे कैसे आना है। तो उन लोगों को क्या पड़ता है कि स्विमिंग करते रहना पड़ता है कि नीचे ना डूब जाओ, मैं एक कांस्टेंट पावर जनरेट कर पाऊं, ताकि मैं पानी का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट में या फिर उसके फॉर में मैं चल सकूं। अगर तुम लोग स्विम करते रहोगे तब तुम लोग क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर अपने हाथों से खींच के नीचे ला जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे काम पे आता है। उसी के चलते ये लोग अगर कांस्टेंट स्विमिंग करता रहेगा तो क्या होगा, इन लोगों के बॉडी के वॉल्यूम के अनुसार, बॉडी के वॉल्यूम के जितना ही पानी ये लोग क्या करेगा, वहां से हटाता रहेगा। तो क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम नियर अबाउट इक्वल होने के चलते और बॉडी हल्का होने के चलते वो लोग क्या होगा, पानी में स्विम करने में सक्षम होगा। हालांकि ये थ्योरी उतना काम नहीं करता, क्योंकि बॉडी का मास पानी के जितना मास से तो थोड़ा बहुत ज्यादा तो होगा, इसीलिए इन लोगों का डूबने का खतरा रहता है, इसीलिए ये लोग कांस्टेंट स्विमिंग करता रहता है। ठीक है, चलो, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, हार्ट 2 चेम्बर है, 1 ऑरिकल और एक ही वेंट्रिकल, जैसा कि फिशेस में देखने को मिलता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, कुछ चीजों में तुम लोग को इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल टॉर्पेडो, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है नीट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आता है। एक बात याद रखना, टॉर्पेडो में ई आता है, ई से इलेक्ट्रिकल याद रख लेना। ठीक है, ये आएगा। और क्या देगा, पॉइजन स्टिंग किसी में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगन। टॉर्पेडो टी और टी कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, ट्राइगन में ई नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, पॉइजन होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पॉइकिलोथर्म्स होगा, यानी कि दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेटर नहीं होता है ये लोग क्या होता है, ये लोग सिंपली कॉन्फॉर्मर्स होता है, यानी कि आउटर जो भी कुछ चीज, या आउटर में कोल्ड है तो बॉडी में भी कोल्ड है, अगर आउटर में हीट थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर है तो बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर एडजस्टमेंट ह्यूमन की तरह ये लोग नहीं कर सकता, ह्यूमन की तरह रेगुलेटर नहीं है ये लोग। रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, अगर आउटर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर घटा दिया ताकि बॉडी का ऑर्गन सेफली रह सके। ये लोग सिंपली कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, ऐसे तरीके की ऑर्गेनिज्म को
कॉन्फोर्मर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो रेगुलेट कर सके यानी कि चेंज कर सके अपने बॉडी को टेम्परेचर को, उसको रेगुलेटर बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस है। और ये लोग क्या है, कॉन्फॉर्मर्स है, जो सिंपली अपने बॉडी के टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर जैसा ही रहने देते हैं, तो इनका असुविधा होता है इसके लिए। सेक्सेस आर सेपरेट यानी कि दो बॉडी, दो अलग अलग सेक्स। मेल इन मेल पेल्विक फिन्स वियर क्लैस्पर्स। पेल्विक फिन्स यानी कि जो कमर की तरफ जो फिन्स रहेगा वो क्या होगा, क्लैस्पर्स, उनके अंदर क्लैस्पर रहता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स का मिलन। मेनी ऑफ देम आर विविपोरस। ये बात याद रखना कि ये जो साइक्लोस्टोमाटा है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बाहर होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्ड्रिक्टिस है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्लैस्पर यानी कि पेनिस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट पेल्विक बोन के आसपास ही हमारा पेनिस होता है, तो वहां पे भी क्लैस्पर वहां पे देखने को मिलेगा, जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर होगा। स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कारकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, यही एग्जाम्पल नीट में बहुत आने के चांसेस है। ट्राइगोन, स्टिंगरे, ये दो वाला, ठीक है। चलो, तो आज का क्लास यही तक था। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रिक्थिस। आज के लिए गुड बाय, टाटा, शुक्रिया। चलो टाटा।